बाबा को प्रार्थना करो। और यही होना चाहिए, यही श्रेष्ठ है। धन से मंदिर में जल्दी दर्शन हो सकते हैं, धन से वीआईपी ट्रीटमेंट मिल सकता है, धन से कोई बीमार हो गया तो धन से उसको हॉस्पिटल में अच्छा पलंग भी मिल जाएगा, धन से एम्बुलेंस भी आ जाएगी, धन से वेंटिलेटर भी मिल जाएगा, पर धन से श्वास नहीं मिल पाएगी। उसी तरह धन से परमात्मा नहीं मिल पाएगा। पैसा लगा सकते हो आप दवाई में, पैसा लगा सकते हो आप अच्छे हॉस्पिटल में, पैसा लगा सकते हो आप अच्छी गाड़ी में, पैसा लगा सकते हो एम्बुलेंस में, पैसा लगा सकते हो वेंटिलेटर पर, पैसा लगा सकते हो पलंग पर। कोरोना काल में आप सबने देखा होगा, कोरोना में लोगों के पास धन था पर श्वास के लिए हाथ जोड़ रहे थे कि थोड़ा सा जिया दो डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी बहन जीवित हो जाए, कुछ कर दो। श्वास के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर था फिर भी प्राण जा रहे थे, श्वास समाप्त हो रही थी, छूट रही थी। धन था पलंग मिल गया, धन था वेंटिलेटर मिल गया, धन था एम्बुलेंस मिल गई, धन था अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, पर धन से श्वास नहीं खरीदी जा सकती। श्वास तो उस परमात्मा को, जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हो, परमात्मा तुम्हारे कदम को, तुम्हारे घर से मंदिर तक जो तुम रोज कदम चलकर जाते हो, वो कदम मेरे शिव के खाते में लिखा जाता है और उतनी श्वास तुम्हारी आखिरी में बढ़ाई जाती है, वो श्वास बढ़ाई जाती है। इसीलिए तो कहते हैं अंत समय प्रभु आना, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंतिम बिंदु में जब कोई नहीं आएगा, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे सामने आएगा। एक महिला बैठी है, 8 साल तक उसने डॉक्टरों का इलाज करवाया, मेरे घर बच्चा हो जाए। 8 साल के बाद फिर 8 साल तक इलाज करवाया, किसी किसी जगह पर जा जाकर झोलियां भरवाई, गोदी भरवाई कि बच्चा हो, संतान। 23 साल निकल गए पर औलाद नहीं हुई। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तो रजो धर्म भी चला गया, अब तुम रजस वाला नहीं हो सकती, अब बच्चे होने की चांस पूरे खत्म हो चुके हैं, शादी के 23 साल हो चुके हैं, अब तुम्हारे संतान का सुख नहीं है। सब तरह से मना कर दिया। एक दिन किसी दुकान पर जा रही थी और दुकान पर टीवी में कथा चल रही थी, सामान लेते लेते खड़ी हो गई और खड़ी होकर उसने 2 मिनट की कथा सुनकर पूछा दुकान वाले से, ये कौन सा महाराज है? कहा ये वो सीहोर वाला है, शिव पुराण करता है, इससे कोई फायदा होता है क्या? हाँ, थोड़ी देर खड़ी रहो। उसने खड़े होकर सुना। एक महिला का पत्र था जिसको 17 साल बाद औलाद हुई थी। उसने मन में सोच लिया इसकी कथा सुनूंगी। घर गई, मोबाइल पे सर्च करा, कथा सुनना प्रारंभ करा।
कथा सुनने के बाद उसने सुना कि सीहोर कुबरेश्वर धाम जाऊंगी, वहां कंकर शंकर की पूजन करूंगी, वहां का कंकर लेकर आऊंगी, रुद्राक्ष लाऊंगी, सफेद आंकड़े की जड़ बांधूंगी। और 23 साल के बाद पहली बार घर से निकलकर सीहोर गई अपने पति के साथ, वहां पूजन करी, कंकर लाई, और वहां से आने के बाद 3 महीने के बाद गर्भ ठहर गया और 23 साल के बाद संतान की प्राप्ति। वो बेटी है। जाओ कहो कौशल्या जी से, जाकर सूचना करो कि मुझे दर्शन करना, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सोने की असरफियां नहीं चाहिए, मुझे रतन नहीं चाहिए, मुझे माणिक मोती नहीं चाहिए। हम पैसे से दर्शन जल्दी कर सकते हैं, हम पैसे से हॉस्पिटल में कमरा खरीद सकते हैं, हम पैसे से सब कुछ कर सकते हैं, पर हम पैसे से ना तो श्वास खरीद सकते हैं और ना उस ईश्वर का आशीर्वाद खरीद सकते। सब कुछ खरीदा जा सकता। ईश्वर की कृपा करुणा उसको खरीदा नहीं जा सकता। और अंत समय प्रभु, सब बोलिए, सब बोलिए, सारे पंडाल जितने भी पंडाल लगे, 1 2 3 4 5 और पीछे वाले 6 7 जितने भी पंडाल लगे सब बोलो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, आए ना कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु वचन दिया। यही शावर मंत्र है जिसको बार बार दोहराया जाता है, यही शावर मंत्र है, भले वो भजन की लाइन क्यों ना हो, कभी मंत्र के रूप में उसको पुकारा करो। मुझे रतन नहीं, मुझे माणिक नहीं, मुझे सोना नहीं, मुझे चांदी नहीं, मुझे हीरा पन्ना नहीं, मुझे राम का दर्शन कर। ठीक है, कौशल्या जी के पास सूचना गई, माता कौशल्या जी ने राम जी का दर्शन कराया, शिव जी को दर्शन कराया। कौशल्या जी ने राम जी का दर्शन कराया, राम जी को वापिस कौशल्या मैया ले गई। अब कौशल्या मैया शिव जी के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। बहुत सावधानी की कथा है आज की, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। हो सकता है इस कथा से कई लोगों को हो सकता है कि थोड़ा बुरा भी लग जाए, पर कहने में पीछे नहीं हटेंगे। ध्यान देना, शिव जी के सामने कौशल्या मैया हाथ जोड़कर बैठकर कहती हैं, मेरे बच्चे का भाग्य बता दो, उसका किस्मत कैसी है। मेरे बेटे का भाग्य बता दो कि उसकी किस्मत कैसी है। शिव जी मौन हो गए। शंकर भगवान ने मन में सोचा, मां कौशल्या जी से क्या कहूं। आज का व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारी किस्मत बता सकता हूं, मेरे भोलेनाथ किस्मत नहीं बताए थे तो तुम में वो बल कहां से आ गया। शंकर भगवान स्वयं त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी भी किस्मत नहीं बताया। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे को 14 वर्ष वनवास भोगना पड़ेगा। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारी जानकी, तुम्हारी बहू भी वन में चली जाएगी। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारी बहू को एक ऋषि के घर में जाएगी, वहां बच्चे होंगे। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारी बहू पृथ्वी में समा जाएगी। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारा बेटा जल में समाधि ले लेगा। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे को 14 वर्ष तक वनवास झेलना पड़ेगा। शिवजी ने नहीं कहा कि वन वन में एक बेर खाकर भी अपने जीवन को जीना पड़ेगा। शिवजी ने नहीं कहा। क्यों? कौशल्या जी कह रही हैं, बाबा मेरे बेटे का भाग्य बता दो। शिव जी ने जो बात कही, आज के मनुष्य को, आज के बेटा बेटी को वो धारण करना है अपनी बुद्धि। कौशल्या जी हाथ जोड़कर कहती हैं, मेरे बच्चे का भाग्य बता दो। शिव जी कहते हैं,
मैं भाग्य नहीं बताता, भाग्य बना देता हूं। भाग्य नहीं बताता, भाग्य बना देते हो। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान ने कहा, सुनो कौशल्या मां, तुम्हारे बेटे से इतना जरूर कहना कि रोज प्रतिदिन एक पार्थिव लिंग का निर्माण करना और पूजन करना। यदि आप लोगों में से कोई राम पथ गमन गया हो, राम जो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, अयोध्या से लंका तक का जो रास्ता उन्होंने चुना था, जिस मार्ग से वो गए थे, पूरे राम पथ गमन को भारत सरकार ने बना दिया है। भारत सरकार ने जो राम पथ गमन बनाया है, उस राम पथ गमन पर एक बार गाड़ी लेकर जाना, जहां जहां राम रुके थे उस स्थान पर रुकना। वहां राम जी के मंदिर कम मिलेंगे और शिव जी के मंदिर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां जो एक शिवलिंग की स्थापना करते थे, राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर के शिवलिंग की पूजन करते थे, राम जी जहां रुकते थे वहां पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। तो माता कौशल्या जी से कहा, अगर तुम्हारे पुत्र को एक चीज कहना कि राम बस इतना करना कि शिवलिंग की पूजन जारी रखना, तो जीवन में कितना भी दुख आएगा, कितनी भी तकलीफ आएगी, कितना भी कष्ट आएगा, सब धीरे 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 समाप्त होगा और तुझे बल मिलता रहेगा, तुझे बल मिलेगा। क्या देती है शिवपुराण? सबसे पहले भगवान शंकर अपने भक्त को बहुत बहुत बल प्रदान करते हैं, उसको धैर्य प्रदान करते हैं कि कोई कुछ बोलेगा तो धैर्यता रखना, कोई कुछ हो जाए तो धैर्यता रखना, थोड़ा बल अपने अंदर रखना, धैर्यता अपने अंदर रखना। ये शिव देते हैं, ये शंकर देते हैं, ये शिव प्रदान करते बल। कौशल्या जी से कह दिया, मैं भाग्य नहीं बता सकता, पर बताओ, मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान स्वयं दशरथ जी के यहाँ जाकर मना कर देते हैं कि मैं भाग्य नहीं बताता। आज का व्यक्ति ऐसा पैदा हो गया संसार में, कलिकाल में इतने सारे लोग पैदा हो गए कि तुम्हारा भाग्य बता देते हैं, तुम्हारा भविष्य बता देते हैं, तुम्हारे जीवन की रेखा बता देते हैं। लोग कह देते हैं, लाओ मैं बहुत बड़ा आचार्य हूं, मैं तुम्हारा हाथ देखकर बताऊंगा, लाओ मैं पत्रिका देखकर बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितना दुख है, लाओ मैं बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितना कष्ट है, लाओ मैं ये बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितनी तकलीफें हैं। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने जन्म मरण परण ये 3 ऐसे हैं जो शिव जी ने अपने पास में रखा है। जन्म कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, शिव जानते हैं। मरोगे कैसे, कब मरोगे, कैसे मरोगे, कहाँ जाकर मरोगे, ये शिव ने अपने पास रखा। परणा, शादी, तुम्हारे लिए कितने भी लड़के देख लिए जाएं, तुम्हारे लिए कितनी भी लड़की देख ली जाए, पर जो शंकर जी को जिसके साथ तुम्हारा संबंध भले विश्वास नहीं, आप में से कई मेरी जीजियां भी ऐसी होंगी, कई मेरे जीजा भी ऐसे होंगे, कई मेरी बेटियां ऐसी होंगी, कई मेरे बेटा ऐसे होंगे, कई बुजुर्ग माँ बाप ऐसे आए होंगे जो केवल परखने के लिए आए होंगे कि हमने सुना है बाबा कथा कहता है, सियोर वाला बाबा आता है, कथा कहता है, और कथा कहने पर उससे जो प्रार्थना करी जाए वो बाबा देता है। कई ऐसी आई होंगी, कई ऐसे मेरे जीजा आए होंगे जो परीक्षा करने के लिए आए होंगे, हम भी देखें वो देता है कि नहीं देता। पर खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही प्रार्थना करो। यहाँ टाइम बर्बाद करने के लिए मत आओ, भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ। आप अन्य कथाओं में चले जाना भीड़ बढ़ाने के लिए, पर शिव पुराण में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आना, क्योंकि
भीड़ बनाने तुम्हारी भीड़ बढ़ती है और जजमान परिवार और समिति और सब क्या श्वास ऊपर नीचे होने लगती है। भीड़ बढ़ाने के लिए शिवपुराण में मत आओ। समय बर्बाद करने के लिए शिवपुराण में मत आओ। तुम्हारा मन पड़े बाकी की कथा में जाना, पर शिवपुराण में अगर आए हो तो यहां भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, समय खराब करने के लिए नहीं, यहां बाबा को अपने मन का भाव करने के लिए, अपने बाप से, अपने पिता से, शिव से बात करने के लिए, दिल से उसको बोलने के लिए, हृदय से प्रार्थना करने के लिए, निवेदन करने के लिए। अपने दिल की बात उसको कहने के लिए। मेरी जीजियों, अच्छा विचार कर कर जिस दिन बाबा के पास में आओगी ना, उस दिन बाबा आपको कभी खाली नहीं छोड़ेगा। अच्छी सोच रखकर जिस दिन आओगे, घर से चलो ना तो ये विश्वास के साथ चलना कि मैं कथा में जा रही हूं और मेरा ये दुख मेरा बाबा मिटाएगा। तो ये पक्का है। यहां से जाया करो तो यहां की मिट्टी को नमन कर कर कहकर जाया करो, तू मेरे घर कब आएगा, मैं बहुत दुखी हूं, कष्ट में हूं। हे काल अधिपति महाकाल, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे सोमनाथ, हे मेरे मल्लिकार्जुन, हे मेरे कुबरेश्वर बाबा, तू मेरे यहां कब आए, मेरा दुख मिटाने के, मेरा कष्ट मिटाने। तू तेरे बिना चित्त नहीं लगता, तेरे बिना मन नहीं लगता। तू आएगा तो मेरा दुख मिटेगा। बिना आए दुख नहीं मिट सकता। शिव जी ने कह दिया, कौशल्या जी, मैं किसी का भाग्य नहीं बताता, पर मैं भाग्य बना देता हूं। ये तो हो गई त्रेता युग की बात। अब बजाओ द्वापर युग में, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, शिव जी दर्शन करने गए। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले